दोस्तों, आज हम लोग विज्ञान का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। और दोस्तों, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है। हम ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, लेकिन जितना भी अपलोड करेंगे वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग सभी प्रश्न को कॉपी में नोट कर लीजिएगा और अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। दोस्तों, यही सब प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। पूरा क्वेश्चन गेस किया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। जो प्रश्न याद होगा उसको आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, और जो प्रश्न याद नहीं है उसके आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी हो। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग हाई टारगेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि एग्जाम में अब बहुत कम समय बचा हुआ है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और मेरा पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करा देंगे। देखिए, जो पहला प्रश्न है वो क्या है? तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? दोस्तों, ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। देखिएगा था कि तारे टिमटिमाते हैं किंतु ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है यही आपको बताना है। तो देखिए, इसको अपने भाषा में लिखना है। देखिए, उत्तर में लिखेंगे कि ग्रह तारों की अपेक्षा हमारे बहुत समीप है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि जो तारे हैं वो ग्रह के अपेक्षा काफी दूर है, यानी कि ग्रह है वो तारे के अपेक्षा हमारे बहुत समीप हैं। अतः कहता है कि इनसे इतना पर्याप्त प्रकाश मिलता है कि वायुमंडलीय परतों के घनत्वों के अस्थायित्व के प्रभाव के चलते प्राप्त किरणों की संख्या में अपेक्षाकृत कमी आती है, और वे कहता है कि अस्थायी रूप से चमकते दिखते हैं। यानी कि जो ग्रह है वो काफी पास है और उसका जो प्रकाश है वो उतना ज्यादा मतलब कि नहीं होता है, और उसका अपवर्तन है वो नहीं हो पाता। इस कारण है जो ग्रह हैं वो अस्थायी रूप से चमकते हैं। लेकिन देखिए, जो कहता है उसके बाद देखिए, तारे से चलने वाले प्रकाश किरण वायुमंडल के विभिन्न घनत्व वाले परतों से गुजरने पर किरणों के पथ में विचलन होता है, और तारे का प्रकाश कहता है कि विभिन्न क्षणों में अपवर्तित होते हैं और टिमटिमाते नजर आते हैं। यानी कि जो तारे का प्रकाश है वो हमारे वायुमंडल के विभिन्न परत में, यानी कि जो विभिन्न परत है वायुमंडल का, उसका अलग अलग घनत्व है, और अलग अलग घनत्व के कारण उसका जो किरण का पथ होता है उसमें विचलन होता है, और इसी कारण से तारे हैं वो टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, और ग्रह है वो हमारे काफी नजदीक है, और उतना मतलब कि उसका जो किरण का जो पथ है वो विचलन नहीं होता। इस कारण ग्रह है वो नहीं टिमटिमाता है, और जो तारे हैं वो टिमटिमाते नजर आते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, दूसरा प्रश्न, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और आपके बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए, कहता है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर एवं बिना छुए कैसे पहचानेंगे, यानी कि कैसे हम लोग पहचान करेंगे। यानी कि आपको दो तरीका से इसका उत्तर बताना है। एक छू करके हम लोग कैसे पहचानेंगे, और एक बिना छुए उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कौन सा दर्पण अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण उत्तल दर्पण है, और कौन सा समतल दर्पण है। तो देखिए, इसका हम लोग उत्तर लिखेंगे कि अवतल दर्पण को छूने पर पता चलता है कि इसका परावर्तक सतह धंसा होता है। यानी कि अवतल दर्पण का जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ रहता है। अगर धंसा हुआ रहेगा तो छू करके पहचान लेंगे कि यह कौन सा दर्पण है, तो अवतल दर्पण है। उसके बाद देखिए, लिखेंगे आगे, उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा होता है। यानी कि उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा हुआ रहता है। तो उभरा हुआ जैसे ही रहेगा हम लोग पहचान जाएंगे कि कौन सा दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है। उसके बाद देखिए, समतल दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है। यानी कि कोई भी दर्पण को अगर छू रहे हैं उसका सतह है वो समतल है, तो उसको हम लोग कहेंगे कि समतल दर्पण है। यानी कि हम छू करके इस तरह से पता लगा सकते हैं। अब देखिए, उसके बाद हम लोग बिना छुए कैसे पहचानेंगे, तो उसके बाद लिखेंगे, तीनों दर्पणों के फोकस के भीतर एक वस्तु पिन को बारी बारी से रखा जाता है। यानी कि तीनों दर्पण के सामने एक वस्तु को पिन करके बारी बारी से रखा जाता है। तो कहता है कि जिस दर्पण में वस्तु पिन का प्रतिबिंब
कहता है कि आभासी सीधा और बड़ा दिखाई पड़े वह अवतल दर्पण, यानी कि जो पिन का साइज है यानी कि जो वस्तु का साइज है वो बड़ा दिखाई पड़ेगा, तो वह कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। उसके बाद देखिए, जिस दर्पण में वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब सीधा तथा छोटा दिखाई पड़ेगा, यानी कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा? छोटा दिखाई पड़ेगा, और तो उसको हम लोग कहेंगे कि उत्तल दर्पण है। और जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के आकार के बराबर दिखाई पड़ेगा उसको हम लोग कहेंगे समतल दर्पण है, यानी कि जिस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब है वो बड़ा बनेगा तो अवतल दर्पण, छोटा बनेगा तो उत्तल दर्पण, और बराबर बनेगा तो समतल दर्पण, यानी कि बिना छुए हम लोग इस तरह से उसको पहचान सकते हैं। चलिए उसके बाद आइए तीसरा क्वेश्चन में। और दोस्तों तीसरा क्वेश्चन बताने से पहले आपके लिए एक इम्पोर्टेंट बात है कि देखिए, आप लोग कहते हैं कि सर पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, तो पीडीएफ डाउनलोड कहाँ से करना है? टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड करना है। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर अगर आपको पीडीएफ नहीं मिलता है तो बोलिएगा कि हमको पीडीएफ नहीं मिला, वहाँ पर हम सभी विषय का पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश के कहता है कि अपवर्तन नियमों को लिखें। दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन नियम को लिखें। तो देखिए पहले प्रकाश का अपवर्तन क्या है? तो जब प्रकाश कहता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। यानी कि प्रकाश का परावर्तन किसको कहते हैं? तो प्रकाश का परिवर्तन कब किसी वस्तु से टकरा करके प्रकाश लौट रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रकाश का परिवर्तन है। लेकिन अपवर्तन किसको कहेंगे? कि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कि कहने का मतलब हुआ अगर हवा से कांच में जाएगा, या फिर हवा से जल में जाएगा, या फिर कांच से हवा में जाएगा, या फिर कांच से जल में जाएगा, यानी कि माध्यम चेंज होना चाहिए और उसकी जो दिशा होगी उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। इसको आप लोग मोटा मोटी इस तरह से समझिए। उसका देखिए अपवर्तन के नियम। तो दोस्तों अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया मतलब होता है कोण, और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। और इसको हम लोग साइन आई बटा साइन आर लिख सकते हैं। साइन आई बटा साइन आर लिख सकते हैं। इस तरह से ये क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ये होता है कांस्टेंट, यानी कि स्नेल के नियम बराबर क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर। अगर पूछ देगा कि स्नेल का नियम क्या है तो लिखेंगे कि किसी प्रकाश के किसी विशेष रंग या किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है और इसी को अपवर्तनांक कहते हैं और यही स्नेल का नियम है। तो इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न में बढ़ते हैं। देखिए चौथा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे कि जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थ के अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं तो इसके द्वारा प्रकाश के सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है। इसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग है वो नीला दिखलाई पड़ता है। अब देखिए प्रकीर्णन किसको कहते हैं? तो देखिए जब प्रकाश कुछ ऐसा माध्यम से गुजरता है जहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह ये सब अत्यंत जो छोटे छोटे कण हवा में तैरते रहते हैं तो उस पर जब प्रकाश पड़ता है ना तो प्रकाश से वो सभी दिशाओं में क्या होता है? परिसारित हो जाता है। इसी को कहते हैं बिखर जाना, यानी कि प्रकाश है वो उस कण पर से क्या होता है? बिखर जाता है और इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। और दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग है वो नीला दिखलाई पड़ता है। यानी कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि बताइए कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखलाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए उसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए कहता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर स्पष्ट करें। दोस्तों उत्तल लेंस और अवतल लेंस में आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो देखिए इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस इस तरह से लिख देंगे। और इसको हम लोग पहला अंतर क्या है?
तो कहता है कि उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों में पतला होता है, और ये होता है क्या चीज, बीच में पतला और किनारों में मोटा। उसके बाद इसमें बड़े अक्षर दिखलाई पड़ते हैं, यानी कि जो उत्तल लेंस होता है उसमें अक्षर है वो बड़ा दिखलाई पड़ता है और इसमें छोटा दिखलाई पड़ता है। उसके बाद देखिए कहता है कि उत्तल लेंस जो होता है वो प्रकाश को एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, यानी कि देखिए उत्तल लेंस इस तरह से है, तो इस पर जब प्रकाश पड़ता है ना तो क्या होता है, सभी प्रकाश को यह एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और अवतल दर्पण में क्या होता है कि यह बिखरा जाता है। उसके बाद देखिए चौथा कहता है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और उल्टा बनता है, और इसमें वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब तथा सीधा बनता है, आभासी प्रतिबिंब वो सीधा बनता है। उसके बाद देखिए लेंस के बाईं तरफ हिलाने पर प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है, और इसमें क्या होता है, लेंस के बाईं तरफ हिलाने पर प्रतिबिंब है वो बाईं तरफ हटता है। उसका देखिए इसकी फोकस दूरी धनात्मक होता है और इसकी फोकस दूरी है वो ऋणात्मक होता है, यानी कि टोटल हम लोग 6 अंतर इसमें लिख लिए। दोस्तों अगर आपको ये 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपको ज़्यादा नहीं 4 अंतर लिख देना है, 4 अंतर भी आपको याद है तो आपको 2 में 2 मार्क्स मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको 5 मार्क्स में पूछे क्वेश्चन, 5 मार्क्स में अगर पूछते हैं तो आपको सभी अंतर को बारीकी से अच्छे तरीके से लिखना है, तभी आपको 5 मार्क्स मिल पाएगा। और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में अगर 3 मार्क्स में आता है, यानी कि बहुत सारे बोर्ड में 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है, तो उसमें आपको इतना लिख दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए, और अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी और बेहतर तरीके से कर सकें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलता है आपको अगले वीडियो में।